कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के व्यवहार में इतना अंतर होता है? क्या वजह है कि किसी की पर्सनैलिटी उनके जीवन को इतना प्रभावित करती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या दूसरों से ठीक से मेल जोल नहीं कर पाता? या फिर क्या आपको लगता है कि किसी के स्वभाव में गहराई से जमी हुई समस्याएं हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी शख्सियत से जुड़ी बीमारियां। ये एक ऐसी समस्या है जो कई लोगों को परेशानी में डाल देती है। आइए इसके बारे में गहराई से जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। सबसे पहले जानेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या शख्सियत से जुड़ी बीमारियां एक ऐसी हालत होती हैं जिसमें किसी इंसान की सोच, महसूस करने का तरीका और दूसरों के साथ उनका व्यवहार उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां पैदा करता है। सोचो, ऐसे जैसे आपको हर समय लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या आप हमेशा उलझन में रहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। ये परेशानियां इतनी गहरी होती हैं कि सामान्य जिंदगी जीने में दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, जहां इसके टाइप को जानेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कई टाइप्स के होते हैं। हर एक के अपने लक्षण और पहचान के तरीके होते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को रिश्तों में इंस्टेबिलिटी और इंटेंस इमोशंस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है और दूसरों की कदर नहीं करता। नेक्स्ट, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति सोशल सिचुएशंस से बचता है क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट टाइप्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां देखेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ कॉमन लक्षण हैं। दूसरों के साथ रिश्ते बनाने में या बनाए रखने में दिक्कत। नेक्स्ट, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स या इमोशंस का तेजी से बदलना। नेक्स्ट, अपने आप को या दूसरों को लेकर गलतफहमी या मिसकॉन्सेप्शंस रखना। नेक्स्ट, सोशल सिचुएशंस से बचने की कोशिश करना। तो दोस्तों, ये थे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम देखेंगे इसके होने का क्या कारण है। जैसे कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन कारण को कवर किया है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं माहौल और सामाजिक हालात से। अपनी परवरिश और देखभाल के तरीके से पर्सनैलिटी का विकास होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का खतरा इन वजहों से बढ़ सकता है। पहला, घर का अफरा तफरी भरा माहौल, जैसे कि माता पिता का शराब की लत या मानसिक परेशानी। दूसरा, ट्रॉमा के बाद देखभाल करने वाले का साथ न मिलना। नेक्स्ट, बचपन के तजुर्बात। बचपन के तजुर्बात हमारी पर्सनैलिटी और निपटने के तरीकों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, जो हमेशा बड़े होकर काम के नहीं होते। जो लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जकरे होते हैं, उनका बचपन अक्सर इन हालातों से भरा होता है, जैसे कि फर्स्ट नेग्लेक्ट, सेकंड किसी अपने का मृत्यु या अचानक नुकसान, थर्ड जज्बाती, शारीरिक या यौन उत्पीड़न, फोर्थ बड़े हादसे या दुर्घटनाएं, फिफ्थ अक्सर परेशानी या बेचैनी महसूस करना। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स। पर्सनैलिटी पर जेनेटिक्स और माहौल दोनों का असर पड़ता है। ये कितना प्रभाव डालता है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है और इस विषय में और अध्ययन की जरूरत है। ये थे कुछ कॉमन कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं, जिसको फॉलो करके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को होने से रोका जा सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि समय समय पर मेंटल हेल्थ चेकअप्स। नेक्स्ट, स्ट्रेस कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज या योगा। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट और अच्छी नींद का ध्यान रखना। नेक्स्ट, जरूरत पड़ने पर साइकोलॉजिकल हेल्प लेना। ये थे कुछ कॉमन स्टेप्स जिसको फॉलो करके
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को होने से रोक सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका जांच कैसे किया जाता है। इसकी पहचान के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपसे डिटेल्ड डिस्कशंस करते हैं, आपकी हिस्ट्री को समझते हैं। कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी किए जा सकते हैं। ये थे कुछ स्टेप्स जिसकी मदद से डायग्नोसिस किया जाता है। तो अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का इलाज मुमकिन है। इसके कुछ खास उपाय हैं। शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जैसे कि थेरेपी सेशंस। नेक्स्ट, कुछ केसेस में मेडिसिन भी हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या सपोर्ट ग्रुप्स में हिस्सा लेना भी मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉपिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पर बात की। अगर आपको इसमें किसी पॉइंट की कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्ट्रेटजीज शेयर करें। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बात पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या शख्सियत से जुड़ी बीमारियों पर। अगर आपको या आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आए तो कृपया मदद लें। याद रखें, मदद लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत का एक कदम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया और ज़रूरी सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बनने वाले वीडियोस मिस न करें। अपना ख्याल रखें और खुश रहिए। थैंक यू।